हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता पाठशाला में। फ्रेंड्स, मैं हूं हिमांशी और आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक शिक्षा द्वारा मूल्य का उन्नयन पर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम इस टॉपिक से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं, जिनके आंसर्स हम विस्तार से देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन प्रश्नों को समझने से आपको अपनी आने वाली परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शिक्षा द्वारा मूल्य का उन्नयन क्यों आवश्यक है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए, समाज में सुधार लाने के लिए। बी ऑप्शन है व्यक्तित्व विकास के लिए। सी ऑप्शन है आपका अच्छे नागरिकों का निर्माण करने के लिए। ऑप्शन डी है ये सभी। तो फ्रेंड्स देखिए, शिक्षा जो है समाज में सुधार लाती है, व्यक्तित्व का विकास और अच्छे नागरिकों का निर्माण करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी से ही मूल्य का उन्नयन होता है, यानी कि वैल्यू का एनहेंसमेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य उन्नयन के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या हो सकता है। ऑप्शन देख लीजिए। विद्यालय में खेल कूद आयोजित करना, नैतिक शिक्षा देना। ऑप्शन सी है तकनीकी शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन डी है सभी। तो देखिए, मूल्यों के उन्नयन के लिए यानी कि वैल्यू एनहेंसमेंट के लिए सबसे इफेक्टिव तरीका पूछा है, तो इन ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स नैतिक शिक्षा देना। क्यों? क्योंकि नैतिक शिक्षा बच्चों को सही और गलत की पहचान कराती है। ठीक है, और यही शिक्षा जो है उनके मूल्य उन्नयन के लिए जरूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की शिक्षा समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। ऑप्शन ए है वैज्ञानिक शिक्षा। बी ऑप्शन है आधिकारिक शिक्षा। सी ऑप्शन है मूल्य आधारित शिक्षा और डी ऑप्शन है वाणिज्यिक शिक्षा। तो देखिए फ्रेंड्स, मूल्य आधारित शिक्षा समाज में नैतिक और सामाजिक बदलाव ला सकती है, जो समाज के विकास के लिए आवश्यक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मूल्य आधारित शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य उन्नयन में स्कूलों की क्या भूमिका होती है। तो देखिए, केवल शैक्षिक विषय पढ़ाना, व्यक्तित्व विकास के लिए प्रशिक्षण देने यानी ट्रेनिंग देना, या फिर केवल परीक्षा की तैयारी करना, या केवल खेलकूद कराना। तो मूल्यों के उन्नयन में स्कूलों की भूमिका क्या होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, देखिए स्कूलों का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो केवल शिक्षा देना ही नहीं होता है, बल्कि छात्रों के व्यक्तित्व विकास और उनके अच्छे मूल्यों को बढ़ावा देना भी होता है। तो आंसर सही होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी, व्यक्तित्व विकास के लिए प्रशिक्षण देना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की शिक्षा से बच्चों में अच्छे नैतिक मूल्य विकसित होते हैं। पारंपरिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, समग्र शिक्षा और वैज्ञानिक शिक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा समग्र शिक्षा बच्चों को उनके मानसिक, शारीरिक और भावात्मक विकास के साथ साथ अच्छे नैतिक और सामाजिक मूल्यों को भी सिखाती है। तो आंसर होगा फ्रेंड्स समग्र शिक्षा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में मूल्य आधारित शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए, यहाँ केवल एकेडमिक सफलता को बढ़ावा देती है। ऑप्शन बी है, यहाँ बच्चों में जिम्मेदारी और ईमानदारी का विकास करती है। तीसरा ऑप्शन है, यहाँ बच्चों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है। ऑप्शन डी है, इसका कोई खास महत्व नहीं है। तो देखिए, शिक्षा में मूल्य आधारित शिक्षा इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है फ्रेंड्स कि मूल्य आधारित शिक्षा जो होती है वो बच्चों में जिम्मेदारी, ईमानदारी, सहनशीलता और जितने भी अच्छे गुण होते हैं लगभग बच्चों में, उन सभी का विकास करती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ बच्चों में जिम्मेदारी और ईमानदारी का विकास करती है। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स कि बच्चों में अच्छे मूल्य का विकास करने के लिए शिक्षा का कौन सा पहलू सबसे इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन है आपके माता पिता का प्रभाव, स्कूल का वातावरण, समुदाय का समर्थन, या ऑप्शन डी है ये सभी। तो देखिए फ्रेंड्स, बच्चों में अच्छे मूल्य को विकसित करने के लिए माता पिता, स्कूल और समुदाय, इन सभी का मिलजुल कर काम करना जरूरी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी ये सभी। मूल्य उन्नयन में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। ऑप्शन देख लीजिए। बच्चों को केवल पाठ्यक्रम पढ़ाना, बच्चों को नैतिक और सामाजिक शिक्षा देना, बच्चों के लिए खेल आयोजित करना, या केवल परीक्षा की तैयारी करना। तो फ्रेंड्स, जहाँ पर आपके ऑप्शन में केवल शब्द दिया होगा ना, तो समझ आना वो 90% वो ऑप्शन गलत होता है।
ठीक है। तो देखिए बी ऑप्शन और सी ऑप्शन में देख लेते हैं। मूल्य उन्नयन पूछा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, देखिए शिक्षक बच्चों को केवल शैक्षिक शिक्षा ही नहीं देते हैं, बल्कि उनके जीवन के नैतिक और सामाजिक पहलुओं से भी उनको परिचित करवाते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों को नैतिक और सामाजिक शिक्षा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पाठ्यक्रम में मूल्य आधारित शिक्षा को शामिल किया जाना चाहिए? ऑप्शन लिखा है हाँ, ऑप्शन पहला लिखा है नहीं, बी ऑप्शन है हाँ ये जरूरी है, और सी ऑप्शन है कभी भी नहीं, और ऑप्शन डी है इसका कोई भी असर नहीं होता है। तो क्या पाठ्यक्रम में मूल्य आधारित शिक्षा को शामिल किया जाना चाहिए? बिल्कुल किया जाना चाहिए, क्योंकि पाठ्यक्रम में मूल्य आधारित शिक्षा का समावेश बच्चों में अच्छे आचरण को प्रोत्साहित करता है और उनके व्यक्तित्व के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में मूल्यों के उन्नयन के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं? केवल सरकारी योजनाएं, शिक्षा प्रणाली में सुधार, स्कूलों में खेलकूद आयोजित करना, या ऑप्शन डी? तो देखिए शिक्षा प्रणाली में सुधार के द्वारा बच्चों को अच्छे मूल्य और नैतिकता सिखाई जा सकती है, जिससे कि हमारे समाज में सुधार होता है। तो समाज में मूल्य के उन्नयन के लिए शिक्षा प्रणाली में सुधार किए जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे इसमें स्कूलों में खेलकूद आयोजित भी किया जा सकता है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन इसमें केवल सरकारी योजना, ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस हिसाब से इनमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है वो है शिक्षा प्रणाली में सुधार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मूल्य आधारित शिक्षा से बच्चों में किस प्रकार का बदलाव आता है? ऑप्शन ए है कि वे केवल अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, बी ऑप्शन है वे समाज में जिम्मेदारी से जीते हैं, ईमानदारी और जिम्मेदारी से जीते हैं, ऑप्शन सी है कि वे केवल अपनी नौकरी में सफल होते हैं, ऑप्शन डी है उनका मानसिक विकास होता है। तो देखिए मूल्य आधारित शिक्षा जो होती है वो स्टूडेंट को समाज में जिम्मेदारी और ईमानदारी से जीने की प्रेरणा देती है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 12वें नंबर का, क्या विद्यार्थियों को सामाजिक कार्यों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना, क्या ये मूल्य उन्नयन का हिस्सा है? ऑप्शन देख लेते हैं, हाँ, नहीं, कभी नहीं, और इसका कोई असर नहीं होता है। तो देखिए सामाजिक कार्यों में भाग लेने से बच्चों में सामाजिक जिम्मेदारी का बोध होता है। ठीक है, और यह उनके मूल्यों के उन्नयन में मदद करता है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए हाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को मूल्य आधारित शिक्षा सिखाने में कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को केवल परीक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करना, बी ऑप्शन है विद्यार्थियों को जीवन के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराना, सी ऑप्शन है केवल और केवल गणित विज्ञान पढ़ाना, या डी ऑप्शन है इसके लिए कोई रणनीति नहीं अपनानी चाहिए। तो देखिए शिक्षक को विद्यार्थियों के जीवन के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराना चाहिए, जैसे कि बोल सकते हैं फ्रेंड्स नैतिकता, जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी, सहनशीलता आदि गुणों से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा विद्यार्थियों को जीवन के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराना। क्वेश्चन नंबर 14 है, मूल्य आधारित शिक्षा का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है? उनका शैक्षिक प्रदर्शन बेहतर होता है, उनका व्यक्तित्व मजबूत होता है, उनका सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण बेहतर होता है, ऑप्शन डी सभी। तो देखिए ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। मूल्य आधारित शिक्षा बच्चों के जो शैक्षिक प्रदर्शन होती है, उनका व्यक्तित्व और सामाजिक नैतिक दृष्टिकोण को बेहतर बनाती है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्या बच्चों को अच्छी आदतें और नैतिकता घर से सिखाई जा सकती हैं? तो फ्रेंड्स इसका तो सिंपल आंसर है, आपको भी पता होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाँ। देखिए ये बच्चों को जो अच्छी आदतें और नैतिकता होती है वह घर से ही सिखाई जा सकती है, और ये उनके व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव भी डालता है। ठीक है, क्या छात्रों को सामाजिक कार्यों के लिए प्रेरित करना मूल्य उन्नयन का हिस्सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हाँ। सामाजिक कार्यों में भाग लेना बच्चों को अपने समुदाय के प्रति जिम्मेदारी का एहसास कराता है, और यही मूल्य उन्नयन का एक हिस्सा भी है। ठीक है, मूल्य आधारित शिक्षा में समानता का क्या महत्व होता है? तो देखिए ऑप्शन देख लीजिए, यह केवल ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, यह समाज में शांति और न्याय को बढ़ावा देता है, यह बच्चों को केवल पढ़ाई में मदद करता है, या इसका कोई असर नहीं होता है। तो देखिए मूल्य आधारित शिक्षा में समानता का महत्व क्या है?
यह समाज में शांति और न्याय को बढ़ावा देता है। समानता बच्चों को सामाजिक जो भेदभाव होता है ना फ्रेंड्स, उससे बाहर लाती है और इसी से समाज में शांति और न्याय की भावना को बढ़ावा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या शिक्षक का आचरण विद्यार्थियों के मूल्यों के उन्नयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। शिक्षक का जो आचरण होता है, बिहेवियर होता है, वह विद्यार्थियों के लिए मॉडल होता है। ठीक है, शिक्षक का आचरण विद्यार्थियों के लिए आदर्श होता है और उनका व्यवहार जो होता है फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के मूल्य और नैतिकता पर बहुत गहरा असर भी डालता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाँ। क्या मूल्य आधारित शिक्षा से विद्यार्थियों में जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है? तो देखिए, मूल्य आधारित शिक्षा स्टूडेंट में जिम्मेदारी की भावना विकसित करती है, जो उन्हें अच्छे नागरिक बनने में भी मदद करती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। मूल्य आधारित शिक्षा के प्रभाव से समाज में क्या बदलाव हो सकते हैं? ऑप्शन ए है, यह समाज में हिंसा को बढ़ावा देता है, यह समाज में सुधार और बेहतर नागरिकता को बढ़ावा देता है, या यह केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही लाभकारी है। ऑप्शन डी है, इसका कोई असर नहीं होता है। तो देखिए, मूल्य आधारित शिक्षा समाज में सुधार और बेहतर नागरिकता की भावना को बढ़ावा देती है, इससे समाज की समृद्धि में योगदान होता है। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने शिक्षा द्वारा मूल्यों का उन्नयन, इस पर हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। हमें उम्मीद है फ्रेंड्स कि इस वीडियो ने आपके नॉलेज को बढ़ाया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो ना, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे अगले वीडियो का वेट करिए, जिसमें हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।